नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हैं तो होली से पहले आप सभी पेंशनर्स के लिए 6 ऐसे महत्वपूर्ण नियम हैं जो लागू होने जा रहे हैं। अगर आप इन नियमों की जानकारी नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि आपकी पेंशन बंद हो जाए या फिर जो राशि है पेंशन की वो आपके अकाउंट में होली से पहले ना पहुंच पाए। तो इन नियमों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जो कि सरकार 14 फरवरी के आसपास इसको जारी कर रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उन सभी नियमों के बारे में एक एक करके आपको विस्तार से समझाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, सबसे नंबर 1 पर जो पहला अपडेट आया है वो है पेंशन योजना में बड़े बदलाव। जी हाँ साथियों, भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वृद्धा, विधवा और विकलांग तीनों पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। ये नए बदलाव 14 फरवरी 2026 से लागू हो रहे हैं, जिसके बारे में आप सभी पेंशनर्स को आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। यानी 13 फरवरी तक जो कल की डेट थी उस तक पुराने नियम लागू थे, बट 14 फरवरी से अब नए नियम लग गए हैं, जिसमें साथियों होली से पहले पेंशन बढ़ोतरी की संभावनाएं भी यहाँ पर देखी जा रही हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि लगभग 1300 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है वो पेंशनर्स के लिए जारी हुआ है। तो ऐसे में राज्यों का जो पहला फोकस होगा वो पिछले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने से जिनकी पेंशन होल्ड हुई थी बजट के अभाव में, उनकी पेंशन पहले क्लियर करी जाएगी। इसके बाद अगर अमाउंट बचता है तो सरकार अपने पेंशनर्स को होली के बोनस के तौर पर 500 रुपये भी दे सकती है। ये भी मैंने आपको बताया था। तो कितनी बढ़ोतरी की संभावना है वो देखिए। होली से पहले आपको 2 बार पेंशन मिल सकती है, यानी कि फरवरी की भी और मार्च की पेंशन एडवांस में गवर्नमेंट आपको दे सकती है, क्योंकि बजट अभी अलॉट होकर उठा है और होली जैसा त्यौहार सामने खड़ा है। तो ऐसे में 2 महीने की पेंशन आपको एक साथ मिल सकती है, वो भी बढ़ी हुई राशि के साथ। यानी अगर कोई भी राज्य अमाउंट में इंक्रीमेंट करता है, अभी प्रस्ताव की प्रक्रिया चल रही, कई राज्यों में प्रस्ताव आ रहे हैं, कोई 200 रुपये बढ़ा रहा है, कोई 250, कोई 500, जैसा जिसके पास अमाउंट है, बजट है। तो अगर ये अमाउंट बढ़ता है तो बढ़ी हुई पेंशन राशि के साथ आपको ये पैसा मिल सकता है। अपडेट नंबर 2, योजना का ओवरव्यू। यानी वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन 14 फरवरी 2026 से नए नियम लागू हो रहे हैं, जिसमें बुजुर्ग लगभग 1000 से 2000 रुपये के बीच में पेंशन पा सकते हैं, यानी 1000 रुपये मिनिमम, 2000 रुपये मैक्सिमम। विधवा 1500 से 3000 रुपये तक पाती हैं। दिव्यांग जो हैं वो 3000 से 10,000 के आसपास उनको पेंशन मिलती है। जो 80% तक दिव्यांग हैं उनको 6000 रुपये के आसपास सरकार देती है। और बाकी आय सीमा अनिवार्य, ये जो बढ़ी हुई पेंशन राशि है इसका लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपके घर में कोई भी अर्निंग का सोर्स है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं है पर ईयर। यानी एक साल में 1 लाख रुपए से कम की अगर आपकी इनकम है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज़ इसमें आप एलिजिबल नहीं हो। इसके अलावा साथियों रहता है केंद्र और राज्य का संयुक्त योगदान। देखिए अभी तक क्या है कि केंद्र आधा देता है, आधा राज्य देता है। जैसे यूपी की अगर हम लोग बात करें तो 500 रुपये केंद्र सरकार, 500 रुपये राज्य सरकार, उसको कलेक्ट करके 1000 रुपये होता है, वो आप तक पहुंचाया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार ने ये क्लियर कह दिया है कि मेरे पास पेंशन बढ़ाने का अमाउंट नहीं है, यानी वो 500 रुपये ही देंगे। अब ये राज्यों को देखना है कि वो अपने पास से इसमें कितना बढ़ा सकते हैं। अगर केंद्र 500 दे रहा है और राज्य 500 दे रहा है तो राज्य अगर 200 रुपये का इंक्रीमेंट करता है, यानी तो उस हिसाब से राज्यों के 700 और केंद्र सरकार के 500, तो दोनों के कंबाइंड होकर 1200 रुपये तक आपको मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। अगर 200 रुपये भी बढ़ जाते हैं आपकी पेंशन में तो सरकार की नज़र में ये किसी खुशखबरी से कम नहीं होगा, क्योंकि पिछले कई सालों से सरकार ने एक भी रुपया पेंशन का नहीं बढ़ाया। इसके अलावा साथियों डीबीटी अनिवार्य है। रूल नंबर 4 है डीबीटी अनिवार्य। अभी तक अगर आपके अकाउंट में डीबीटी सिस्टम ऑन नहीं है तो फिर आपके में पेंशन राशि नहीं आएगी। यानी पिछले महीने की तो छोड़िए, इस महीने की भी पेंशन आना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डीबीटी मीन्स होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू गवर्नमेंट सीधे पैसा ट्रांसफ़र करती है आपके अकाउंट में बिना किसी बिचौलिए के। तो आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि मेरा डीबीटी ऑन है या ऑफ़ है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें जानकारी ना हो, हमारा डीबीटी ऑफ हो और हमारी पेंशन आ ही ना पाए। तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक की एक फ़ोटोकॉपी लेकर के बैंक चले जाना है, आपकी जो भी बैंक हो वहाँ पर आप जाइए, उनसे बोलिए सर मुझे डीबीटी चेक करवाना है, इनेबल है या नहीं। वो आपसे डॉक्यूमेंट लेंगे, 10 से 15 मिनट के अंदर वो चेक करके आपको बता देंगे कि इनेबल है या नहीं। और अगर इनेबल नहीं है तो वो ऑन भी कर देंगे, और अगर इनेबल है तो आपको वहाँ से चले आना है। ई-केवाईसी भी देख लीजिएगा, कंप्लीट होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो पेंशन में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा डिजिटल भुगतान अनिवार्य, यानी कि
अब सभी पेंशनधारियों को डिजिटल भुगतान प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। यूपीआई बैंक मैसेज से आपको तुरंत जानकारी मिलेगी। साथियों, अभी तक क्या था कि आपके अकाउंट में जब पेंशन आ जाती थी तो आपको पता ही नहीं चल पाता था कि पेंशन आई भी है या नहीं, किस तारीख को आई है। वो आपको जब पता चलता था जब आप बैंक जाते थे, वहाँ पर पासबुक आप प्रिंट करवाते थे कि अच्छा 4 दिन पहले आई थी, ठीक है, हमें तो पता ही नहीं चला। तो ये चीज़ अब नहीं होगी, यानी जिस तारीख को पेंशन आएगी बैंक आप पर मैसेज भेजेगा कि आपकी जो पेंशन है वो आ चुकी है, फिर आप चाहो तो उसे जाके निकाल सकते हो। तो कई सारे नियम हैं जो कि होली से पहले गवर्नमेंट लागू कर रही है और इनकी जानकारी आपको होना बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करा है उनकी पेंशन इस महीने होल्ड हो सकती है, चांसेस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ही सख्ती से ये चीज़ कही है कि 30 नवंबर 2025 ये लास्ट डेट थी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की, बट बहुत से लोगों ने नहीं करा। उसके बाद सरकार ने 31 जनवरी 2026 लास्ट डेट करी, तब भी बहुत से लोगों ने नहीं करा। तो अब सरकार ऐसे पेंशनर्स की पेंशन होल्ड कर रही है जिन्होंने अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करा। रीज़न एक छोटा सा ही है कि इसका मतलब या तो वो पेंशनर्स जीवित नहीं है या तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं है अपनी पेंशन में, क्योंकि वो पात्रता से बाहर हो चुके हैं। तो ऐसे में पेंशन होल्ड करी जाएगी ताकि जब पेंशन उनको नहीं मिलेगी तब वो लोग इस चीज़ को सोचेंगे कि चलो अपनी चल के पेंशन अपडेट करवाते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं। तो ये सब रूल्स है जो आपको जानना होना, पता होना बेहद ज़रूरी है। सो मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया। आप वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।